जिलाधिकारी ने किया दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पराग डेयरी का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा, देख रहे हैं चित्रकूट न्यूज लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चित्रकूट जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग द्वारा आज दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पराग डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुग्ध प्रसंस्करण, संचयन और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का गहन अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम प्रोसेसिंग हॉल का निरीक्षण किया। प्रधान प्रबंधक दुग्ध श्री शारदा प्रसाद ने अवगत कराया कि वर्तमान में लगभग 20-22 गांवों से प्रतिदिन लगभग 2200 लीटर दुग्ध की आवक हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त बांदा जनपद के कुछ क्षेत्रों से भी दुग्ध प्राप्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रधान प्रबंधक को उन सभी ग्राम पंचायतों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जहां से दुग्ध की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही प्लांट की भूमि के स्वामित्व के संबंध में जानकारी लेते हुए अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दुग्ध खरीद रजिस्टर के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निरीक्षण के दिन कुल 2230 लीटर दुग्ध प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझा। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि ग्राम पंचायतों में टेस्टिंग मशीनें स्थापित होने से फैट और मिलावट की जांच मौके पर ही संभव हो गई है। इसी सतर्कता के चलते मिलावट पाए जाने पर आज 40 लीटर दुग्ध रिजेक्ट किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दुग्ध परीक्षण के मानकों का एक स्पष्ट चार्ट सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि पशुपालकों में पारदर्शिता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संयंत्र के आधुनिकीकरण पर बल दिया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जो बीएमसी और वाहन जर्जर अवस्था में हैं, उनके लिए तत्काल एक कमेटी गठित कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रधान प्रबंधक द्वारा भविष्य में शुद्ध पनीर, खोया और पैकिंग मशीनरी की आवश्यकता जताई गई ताकि उत्पादों को मार्केट में सीधे बेचा जा सके। जिलाधिकारी ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण परिसर में उच्च स्तरीय स्वच्छता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि दुग्ध उत्पादकों को उनके देयकों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर बिना किसी विलंब के किया जाए। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की तुलना में दुग्ध संकलन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 250 लीटर से बढ़कर इस वर्ष लगभग 1100 लीटर औसत तक पहुंच गई है। निरीक्षण के दौरान प्रधान प्रबंधक श्री शारदा प्रसाद, डेयरी इंचार्ज श्री छोटे लाल सिंह सहित अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। चित्रकूट न्यूज लाइव से बुद्ध नारायण विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। का कलेक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ कलेक्शन और मात्र यहाँ मुख्यालय पे ही सिर्फ जांच हो पाती है। तो इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी आया है कि डीपीएमसीयू जो जांच के उपकरण हैं, अगर वो हम अपनी समितियों को दे पाएँ तो उससे हमारी जो हमारे दूध कलेक्शन है उसको लाभ मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे दूध से किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट वर्तमान में नहीं बनाया जा रहा है, जैसे पनीर या खोया, और उसको रखने के लिए दूध को पैकेजिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वर्तमान में ये भी मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा अगर किसी योजना के माध्यम से ये भी उपकरण इनको उपलब्ध कराए जाएँ तो जो संघ है उसकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी है। सर, देखा जाता है कि ग्रामीणों में ज़्यादातर बिचौलिया लोग दूध लेकर के मार्केट में उसमें तरह तरह के जो है वो मिला करके बेचते हैं। तो जिस तरह से आपके द्वारा ये निरीक्षण किया गया है, कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, तो इसमें आगे भविष्य के लिए किस तरह से आपके द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी? जी, देखिए, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम सभी समितियों में जो टेस्टिंग उपकरण हैं वो सबको संतृप्त कर सकें ताकि सचिव के माध्यम से लोग सीधे सचिवों को दें और उसमें बिचौलियों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो पैकेजिंग और दूध पैकेजिंग और खोया और इन सब पनीर से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो बढ़ेगी, जिसको वो फाइनली अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं और किसानों के साथ जो है जो इनके मेंबर्स हैं उनके साथ फिर इनकम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।